एक छोटा सा गांव था, रामपुरल, काफी समृद्ध, खेल खलियानों से लहलहाता हुआ। अधिकतर लोग खेती और पशुपालन का कार्य करते। गांव वालों का सारा दिन खेत के कामों में बीत जाता था। सुबह सुबह गाय भैंस बकरी की वजह से पगडंडियां भरी रहती थी। काफी चहल पहल रहती थी। लोग सुबह अपने अपने मवेशियों को खेतों में चराने निकल जाते थे। दिन में तो गांव बहुत सुना हो जाता था। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ खेती के कामों में, पशुओं की देखभाल करने में मदद करते थे। गांव में एक पुराना तालाब था जो बरसात के दिनों में पानी से लबालब भरा रहता। गांव में पानी का सबसे बड़ा स्रोत ये तालाब ही था। अलग अलग घाट बने हुए थे। किसी घाट पर लोग पीने का पानी भरते, किसी घाट पर सभी मवेशी पानी पीते, तो किसी घाट पर महिलाएं कपड़े धोती थी। एक दिन अचानक मदन काका के लड़के राजू को उल्टी और दस्त हो गए। मदन काका बोले, घरेलू इलाज कर लो, शाम तक ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन राजू को पास वाले गांव के अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर साहब, देखो, मेरे बेटे को 2 दिन से उल्टी दस्त हो रहे हैं। अभी तक कोई फर्क नहीं है, ना कुछ खा रहा है, पानी पीते ही उल्टी कर देता है। मदन काका घबराते हुए बोले, राजू ने खाने में क्या खाया? कुछ खास नहीं, हमेशा की तरह सादा खाना ही खाया आयल। अच्छा, आप लोग पीने का पानी कहाँ से लाते हो? डॉक्टर ने जानना चाहा। पूरे गांव में एक तालाब ही तो है जो गांव वालों और सभी जानवरों की प्यास बुझाता है। खाने पीने, नहाने धोने, सभी कामों में ये तालाब ही काम आता है। और तो और जानवरों को भी हम उसी तालाब पर लेकर जाते हैं पानी पिलाने के लिए। मदन काका ने डॉक्टर को सारी बात बता दी। इसी वजह से राजू को उल्टी दस्त हुए हैं। दिखने में तो तालाब का पानी साफ दिखता है, पर उसमें ऐसे कई कीटाणु व बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। इसी पानी से चर्म रोग, पेट रोग, पीलिया, हैजा, दस्त, उल्टियाँ, टाइफाइड, बुखार आदि रोग हो सकते हैं। इन सब से बचना है तो हमें हमेशा साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए और पानी को हमेशा ढककर रखना चाहिए। डॉक्टर मदन काका को जानकारी देते हुए बोले, ठीक है डॉक्टर साहब, ये लो दवा, पानी को उबालकर ठंडा कर रख लेना और बेटे को पिलाते रहना। ये ओआरएस का पैकेट भी ले जाओ। डॉक्टर समझाते हुए बोला, धन्यवाद डॉक्टर साहब। घर आकर राजू दवा लेकर सो गया। शाम को राजू के दोस्त से मिलने आए और बोले, गुरुजी, राजू के लिए पूछ रहे थे, वो कब स्कूल आएगा? मदन काका बोले, गुरुजी से कहना राजू को 3-4 दिन से लगातार उल्टी दस्त हो रहे हैं। वो जैसे ही ठीक होगा मैं उसे स्कूल भेज दूंगा। ठीक है काका, हम गुरुजी को बता देंगे। आप राजू का ध्यान रखना। बच्चे एक साथ बोले। सभी बच्चे रात्रिशाला पहुंच गए और पढ़ने लगे। गुरुजी भी बच्चों को लगन और जिम्मेदारी से पढ़ाते थे। गुरुजी हाजिरी लेने लगे। आज भी राजू स्कूल नहीं आया था। अरविंद बोला, गुरुजी, राजू की तबीयत खराब है, उसे उल्टी दस्त हुए है। मैं गांव वालों को कई बार समझा चुका हूँ कि तालाब की साफ सफाई पर ध्यान दो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? गुरुजी मन ही मन बोल रहे थे। तभी एक दीदी कक्षा में आई। गुरुजी ने बताया कि ये सुमन दीदी है। ये पड़ोस के गांव की संस्था में काम करती है और आज साफ सफाई के बारे में ये सब बच्चों को समझाएगी। बच्चों, आज हम समझेंगे साफ सफाई क्यों जरूरी है। चार्ट की तरफ इशारा करते हुए सुमन दीदी बोली, तो बच्चों, मुझे स्वच्छता यानी साफ सफाई के बारे में कौन बताएगा? सुमन दीदी मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, मैं बताता हूँ मल। जब हम साफ रहते हैं तो बीमारियों से बचाव होता है और घर साफ रहेगा तो कीड़े मकोड़े और मक्खी नहीं होते और हम स्वस्थ रहते हैं। राधा ने बताया। शाबाश राधा, तुमने बहुत अच्छे से बताया। सुमन दीदी ने राधा की पीठ थपथपाते हुए कहा। इसी तरह सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। कल यहाँ एक कार्यशाला होगी जिसमें सभी गांव वालों को आना है। सभी बच्चे घर जाकर ये सूचना देना। मैं भी कल दिन में गांव वालों से बात करूंगा। गुरुजी बोले, क्या होगा कल की वर्कशॉप में? राधा ने पूछा। पानी और उससे जुड़ी साफ सफाई के बारे में बात की जाएगी। सभी गांव वाले सहयोग करेंगे तो आपके गांव का तालाब भी साफ रहेगा और कोई भी इसके पानी से बीमार नहीं होगा। सुमन दीदी प्रोजेक्टर पर कुछ दिखाते हुए बोली, देखिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जल संरक्षण यानी बचाव। हमें अपने जल स्रोतों का सही इस्तेमाल करना चाहिए।
बिना आवश्यकता के पानी को बर्बाद न करें और जल संचयन के उपायों का अनुसरण करें। ये सब तो हम करते ही हैं, गांव की एक बुजुर्ग महिला बोली। हाँ, सही कहा आपने। हमें तालाबों की नियमित साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। समय समय पर अपने जल स्रोतों की साफ सफाई करें। बच्चों को भी समझाना होगा कि साफ सफाई का महत्व क्या है और गंदगी को कैसे दूर रखा जा सकता है। और साथ ही तालाबों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ानी होगी। इससे न केवल जल स्रोतों का संरक्षण होगा, बल्कि वे गांव वालों के लिए उपयोगी साबित होंगे। गुरुजी आगे बोलते हुए, जल शोधन प्रौद्योगिकियों यानी पानी को साफ करने की प्रक्रियाओं को सीखना होगा। ये सब गंदे और अपशिष्ट पानी को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। और साथ ही साथ जल संबंधित शिक्षा को महत्व देना चाहिए, खासकर बच्चों को, ताकि वे समझ सके कि जल के सही उपयोग का महत्व क्या है और वे कैसे इसे बचाएं। यदि हम सभी इन बातों और उपायों पर ध्यान देंगे, तो पानी और उससे जुड़ी समस्याओं से बच पाएंगे। सुमन दीदी बोली, एक शुरुआत तो हो चुकी है इस गांव में तालाबों और पानी की साफ सफाई को लेकर। अब जरूरत है इन उपायों को समझने और अपनाने की। क्या आप सब तैयार हैं? सुमन दीदी ने पूछा। सभी बच्चे एक साथ बोले, हम सब तैयार हैं। ये देखकर गांव के पुरुष और महिलाएं भी बोली, हम सब तैयार हैं।